ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण रत्न शनि का जो रत्न है, इसका नाम है नीलम, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन तथाकथित लोगों ने इसके बारे में जो निगेटिव अवधारणाएं रखी हैं, निगेटिव वेब्स बना दिए लोगों ने कि नहीं, नीलम अच्छा नहीं है, नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नीलम से कहीं दुर्घटना बन जाते हैं, कई योग बन जाता है। विभिन्न तरीके से अलग अलग प्रकार में लोगों ने इसको भ्रमक बना रखा है। नीलम तुरंत नहीं पहनना चाहिए, उससे हादसा हो जाता है। इवन कि मकर और कुंभ लग्न वालों को भी डर के नीलम पहनना पड़ता है। ऐसा भ्रामक चीज नीलम के बारे में लोगों ने माना, तो ऐसा नहीं है। सारे रत्न अच्छे होते हैं। इवन सिर्फ हम राहु का जो रत्न है गोमेद, तो हम कभी भी नहीं बोलते हैं पहनने के लिए, क्योंकि हम राहु का छायाग्रह का रत्न से थोड़ा सा जितना दूरी बनाइए उतना आपके लिए पसंद है। गुरु शिष्यों को गलत सलाह नहीं देते हैं, इसीलिए जानकारी हमेशा आप रखिए। बिना जानकारी के, बिना योग गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे किसी का रत्न का उपहास करना, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। इस पे अपने को आप ध्यान रखिए। तो ये सब तथाकथित बातों को एक साइड में रख के चलिए हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमारा मेन संकल्पना है कि 12 लग्न वालों, यानी कि 12, कभी भी याद रखें आप, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। कोई भी रत्न को धारण आप लग्न के अनुसार चलें, लग्न के अनुसार ही आपको चलना है। लग्न के अनुसार ही आपको, लग्न के अनुसार जो 4 मुद्रा था उसी के अनुसार ही आपको रत्न को धारण करना है। राशि के 4 राशि के अनुसार आपको नहीं पहनना है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी मीन राशि है और कहीं आप गुरु मार्गस हुआ, तो किसी आप पहनेंगे राजा को या आपके पास मेष राशि हुआ, गुरु षष्ठ भाव में, मंगल षष्ठ भाव में गया बैठ, तो क्या उसको आप पहनेंगे? नहीं। जिनको अच्छे से अप्लाई करने के बाद भी कोई भी रत्न आप पहने, और रत्नों के चुनाव में बहुत ध्यान से और बारीकी का ध्यान रखें कि कौन सा रत्न किस अनुपात में हमको पहनना है, यानी कि किस रत्ती में पहनना है। कहीं कहीं इसको लोग चंड का भी नाम देते हैं, इसके हीरा के समय में पहनते हैं। तो नीलम के बारे में अपनी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए मेष लग्न को पहले लेते हैं कि मेष लग्न वाले नीलम, मेष लग्न वालों जातकों के लिए नीलम बिल्कुल अच्छा फलदायी नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली शनि दशमेश और एकादशी शुभ है। शनि दशमेश तो शुभ है, लेकिन एकादशी होने की वजह से शनि वहां पर आपके लिए खत्म हो जाए। इसीलिए कभी भी आप नीलम ब्रिक लग्न बहुत ही शुभ फल दे जाएगा, क्योंकि उनमें नौमेश और दशमेश राजकारक योग है। इसीलिए आप नीलम अवश्य बिल्कुल बेझिझक आप ब्रिक लग्न वाले नीलम आप मूल कर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा कुंडली का अवलोकन भी करना है कि कहीं शनि आपका प्रभाव विहीन, मतलब गलत दृष्टि में ना हो, वहां पर अच्छे से अवलोकन करके। लेकिन ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बिल्कुल ब्रिक लग्न के जो भी जातक हैं उनको है ये रिकमेंडेशन हम करते हैं कि आप बिल्कुल पहनिए। मिथुन लग्न, इसमें शनि अष्टम और नवम का स्वामी होता है। नवम त्रिकोण का स्वामी होने से शनि इस राशि के लिए शुभ ग्रह माना जाता है। यदि शनि की महादशा हो तो ऐसा व्यक्ति नीलम होना चाहिए, कि मिथुन
लगने वाले भी कुछ प्रतिशत में पहने हुए हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं, क्योंकि अष्टमेश में भी है तो अष्टम में शनि अगर अष्टमेश है तो भी शनि का स्व घर ही गया हो। और वैसे भी मिथुन से बहुत अच्छी दोस्ती है बुध से, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप मिथुन लग्न वाले बिल्कुल नीलम कर लें। इस लग्न में शनि सप्तमेश और अष्टमेश और चंद्रकुंडली के दोनों ही भाव अशुभ माने जाते हैं। शनि कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा का मित्र नहीं है, इसलिए इस लग्न के जातक को बिल्कुल नीलम नहीं पहनना चाहिए। आप जितना हो सके नीलम से दिल बनाइए। शौकिया में भी आपको नीलम बिल्कुल नहीं पहनना। सिंह लग्न, सिंह लग्न में शनि जो होता है वो षष्ठेश और सप्तमेश होता है। यहाँ इस बात का बहुत ध्यान देना है कि चूंकि सिंह लग्न से शनि का 36 का आंकड़ा भी होता है, दोनों में बिल्कुल जमता ही नहीं है, दोनों में शत्रुता बहुत जबरदस्त है, तो बेहतर है कि आप नीलम बिल्कुल मत पहनिए, उससे एकदम दूर बनाइए। नीलम बहुत घातक होगा सिंह लग्न वालों को, इसीलिए आप बिल्कुल उससे दूर बनाइए। ना नीलम आपको नहीं करना चाहिए सिंह लग्न वालों को। कन्या लग्न वालों को, इस लग्न में शनि पंचम और षष्ठ भाव का स्वामी है। पंचम भाव शुभ हो गया लेकिन षष्ठ तो अशुभ हो गया। फिर भी यहाँ पर कुछ मायनों में, क्योंकि यहाँ पर फिर कन्या लग्न का जो स्वामी है बुध है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर नीलम आप पहनें। लेकिन ये ध्यान देना है यहाँ पर कन्या लग्न वालों को ये देखना है कि उनका शनि किस भाव में बैठा हुआ है। षष्ठ का भी स्वामी षष्ठ भी है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान से निर्णय लेना है। कन्या लग्न, तुला लग्न वालों के लिए तो इस लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी राजयोग का रख रहा है, अतः नीलम धारण करना बहुत ही फलदायी है। नीलम से आपको बल मिलेगा, शब्द सुख और पदवी में आपको बुद्धि लाएगा, पुत्र की बुद्धि आपको प्राप्त करेगा, व्यक्ति को धनी संपदा और सुख प्राप्त करेगा, और पिता की आयु में वृद्धि करता है, सुख संपत्ति वाहन मकान का शुभ देता है। क्योंकि तुला लग्न जो है वो शनि की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए आप तुला लग्न वाले बिल्कुल आप बेझिझक नीलम आप पहनेंगे। वृश्चिक लग्न, इस लग्न में शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनता है। चूंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल का बिल्कुल संबंध शनि से अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरा ये ऐसा मानना है कि शास्त्रीय विधान में भी कि आप वृश्चिक लग्न वाले हैं बिल्कुल आप नीलम न करें। धनु लग्न की बात करते हैं, इसमें शनि तृतीयेश और तृतीयेश भाव का स्वामी बनता है। नीलम धारण करने से शनि को बल अच्छे से जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि तृतीयेश और तृतीयेश का स्वामी, इसीलिए बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि कुछ प्रतिशत में आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर बहुत अच्छा, तो स्वामी तो शनि का स्वगृह है, तो मकर लग्न में शनि क्या होता है वो लग्नेश और तृतीयेश होता है, तो इसमें तो आप आंख मूंद कर नीलम धारण करें, इससे आपको आरूढ़ता, धन संपदा, सुख संपत्ति, वाहन मकान इत्यादि का सुख आपको मिलेगा नीलम रत्न को धारण करने से। इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी नीलम मकर लग्न वालों को और कुंभ लग्न वालों को कभी भी निगेटिव फल नहीं देता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुंभ लग्न में, तो इसमें शनि 1 और 12 और शनि लग्न और 12 भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ फलदायी तो है, लेकिन दूसरी ओर से वो लग्नेश भी है, इसीलिए लग्नेश का रत्न पहनने में कोई दोष नहीं। आप बेझिझक बिल्कुल आंख मूंद कर आप कुंभ लग्न वाले हैं, आप बेझिझक आप नीलम पहनें, कोई आपको नहीं है। नीलम आपको हर प्रकार से सुख आपको देगा, जीवन में आपको प्रगति देगा, धन वृद्धि आपको कराएगा, वाहन का सुख आपको देगा, व्यापार आपको बढ़ाएगा, जितने भी रुकावट
आप शनि से दूरी बनाइए, क्योंकि शनि में लग्न में एकादशेश और द्वादशेश होता है, तो बिल्कुल दोनों भाव अशुभ माने जाते हैं। तो मीन लग्न वाले भूल कर भी आप नीलम बिल्कुल ना पहने। जैसे आप नीलम पहनेंगे आपके जीवन में नकारात्मकता का फल तुरंत आने लगेगा। इसीलिए मीन लग्न वाले बिल्कुल, मीन और धनु बिल्कुल दूरी बनाएंगे, ज्यादा नहीं पहनना है। तो जो मैंने आपको बताया जिन जिन लग्न के लिए, उन सभी को ये नीलम रत्न पहनना है। अब नीलम रत्न का वजन की बात करें तो जितना आपका भार है, जैसे कि मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है, तो 5.25 से 6 रत्ती के बीच का नीलम आप पहनेंगे, बहुत फलदायी आपको होगा। और नीलम को हमेशा जो है बाएं हाथ के, यानी कि लेफ्ट बाएं हाथ के बीच मध्यमा वाली उंगली में पहनिए और चांदी में बनवा के पहनिए। नीलम को कभी भी सोना या प्लेटिनम में नहीं पहना जाता। कोई कहीं से भी, कोई शास्त्रीय में कहीं भी कोई सा विधान ही नहीं है कि शनि का कोई भी रत्न सोने में या फिर प्लेटिनम में हम उसको पहने, बिल्कुल नहीं पहने। इसका आपको विशेष ध्यान देना। इसीलिए शौक में आपको नहीं कि आप बाएं हाथ में नीलम है तो आप उसमें सोना, कुछ नहीं, चांदी में आपको बनवा सकते। बहुत नीलम पहनने की कुछ प्रक्रियाएं होती है। जब आप नीलम बनवा लें, पहले बात तो बनवाने के पहले नीलम, जिन मैंने लग्न वालों को मैंने जो नीलम पहनने की बात बताई है, आपसे ये निवेदन है कि नीलम पहनने के एक हफ्ता पहले आप उसको काले कपड़े में बांध के बाएं हाथ पे 1 हफ्ता तक आप उसको प्रयोग करें। 1 हफ्ता में लाभ जहां अगर आपको दिख रहा है तभी आप नीलम को पहने, और अगर आपको हानि का हल्का सा भी आभास हो, आप इमीडिएटली नीलम को छोड़ दें, नहीं पहने। नीलम धारण जब करें तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि शनिवार को आपको नॉनवेज यानी कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीते हैं तो नीलम का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, जो उसकी ऊर्जा है वो घटती है। क्योंकि शनि जो है वो जजमेंट है, वो न्यायप्रिय देवता है, वो चाहते हैं कि जातक जो उनका एक सर्वोत्तम और अच्छा हो। तो नीलम एक तरह से बहुत ही अच्छा रत्न माना जाता है। कोई भी रत्न अगर आप पहनते हैं तो उसका नियम और जो उसकी कटरिया है उसी के दायरे में अगर आप उसको पहनते हैं तो बहुत सुखदायी है। अगर आपको नीलम सूट किया था तो फिर आप नीलम को काले कपड़े से निकाल लें, उसको तेल में आप अच्छे से उसको पहले अच्छे से भिगो दीजिए तेल में। शुक्रवार को तेल में आप उसको भिगोइए, शनिवार को आप उसको दीजिए बनने के लिए, और प्रयास है कि आपको उसी दिन वो बन जाए। तो रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद शनि के 23,000 मंत्र का जाप किसी ब्राह्मण से करवा के, अगर आप असमर्थ हैं समय अभाव में ऐसे, तो खुद से भी 108 मंत्र का जाप करके आप अपने इस उंगली में नीलम को आप पहन सकते हैं। नीलम धारण करने के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, और ऐसा आपके साथ में घटना हुआ कि जो जिसको आप कभी अपने लिए आश्चर्य आप मानते हो। नीलम तो नीलम के बारे में मेरा यही मानना है कि भ्रम किसी से आप दूर रहिए। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण तो है कि 2.5 वर्ष तक का जो ग्रह है जो शनि उसका स्वामी है, तो आपकी कुंडली में नीलम का प्रभाव तो बहुत हद तक रहेगा। इसलिए नीलम को धारण करने के पहले अच्छी तरह से आप उसको सोच समझ के पहने, और नीलम के साथ कभी भी राज बिल्कुल नहीं पहनना है, और आपको मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना। ऐसा करने पर बहुत बड़ा आपके साथ जीवन में संकट आ सकता है। इसलिए 2 चीज से आप ध्यान दें, शनि के रत्न जो है इसलिए मूंगा नहीं पहनना।